थर्ड वन इज वेस्टिजियल ऑर्गेन्स, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गेन्स के केस में कुछ तो यहाँ पे एविडेंस उन्होंने दिया है। लेट्स सी व्हाट इट इज। डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गेन्स। डिजेनरेटेड मीन्स ऐसे ऑर्गेन्स जो अभी डिजेनरेट हो रहे हैं, जो झड़ रहे हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो झड़ रहे हैं किसी कारणवश। और अंडर डेवलप्ड मीन्स जो फुल्ली डेवलप नहीं है, जिनका डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। ऐसे यूजलेस ऑर्गेन्स, यूजलेस जिनका यूज नहीं है। सिर्फ 3 चीजें हैं यहाँ पे, इधर डिजेनरेटेड हो रहे वो पर्टिकुलर ऑर्गेन, और अंडर डेवलप्ड है एंड यूजलेस है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग बींग्स, कोई भी एनिमल बर्ड हो सकता है, ठीक है। आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गेन। वेस्टिजियल नाम से, प्रोनाउंसिएशन से कुछ समझ में आ रहा होगा। वेस्ट मतलब यूजलेस, राइट। वेस्टिजियल ऑर्गेन ऐसे ऑर्गेन जो यूजलेस है, जिनका कुछ काम नहीं है, जो ठीक से डेवलप हुए नहीं है, जो डिजेनरेट होने लगे, जो गायब होने लगे, राइट। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ऑर्गन सडनली डेवलप नहीं होता या फिर चेंज होने नहीं लगता। एज वी नो उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, राइट। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। जो ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हो रहे हैं, बट बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम नोटिस नहीं कर पाते। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। लेट्स गो अहेड। हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस। क्या कहा है यहाँ पे? सब एक बॉडी का पर्टिकुलर ऑर्गन लो, ठीक है। उन्होंने कहा है एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो ऑर्गन काम का है, बट नॉर्मल कंडीशन में या फिर किसी और कंडीशन में वो यूजलेस बन जाता है, ठीक है। लेट्स गो अहेड वेयर वी वाज। हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल भी बन सकता है, ठीक है। सच स्ट्रक्चर बिगिंस टू डिजेनरेट अंडर सच सिचुएशन। ऐसे जो ऑर्गन्स हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं या फिर जो यूजलेस है, वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगते, झड़ने लगते, गायब होने लगते, ठीक है। अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसे ऑर्गन्स जो यूजलेस है, हार्मफुल है, वो डिजेनरेट होने लगते हैं। अगर एक एग्जांपल देने जाऊँ तो हम बहुत बार कहते हैं कि ह्यूमन बंदर से डेवलप हुआ है, एप से डेवलप हुआ है। तो बंदर को तो पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन ह्यूमन को भी पूंछ है नहीं है, तो वो पूंछ इन कोर्स ऑफ टाइम क्या हो गई? डिजेनरेट हो गई, बिकॉज ह्यूमन ने उसका यूज़ करना छोड़ दिया था, तो वो यूजलेस बन गई एंड फिर वो गायब हो गई, राइट। यही यहाँ पे लिखा है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, किसी बॉडी पार्ट को डिसअपियर होने के लिए। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल, ठीक है। ऐसे कुछ ऑर्गन्स अभी भी प्रेजेंट है हमारे बॉडी में या किसी और एनिमल के बॉडी में, ठीक है। सच ऑर्गन थ्रू though non-functional in certain organism, it may be functional in other organism. किसी एक एनिमल में वो पर्टिकुलर ऑर्गन नॉन फंक्शनल है, यूजलेस है, बट किसी दूसरे एनिमल के केस में उसका यूज होता है, उस ऑर्गन का यूज होता है। ये यहाँ पे लिखा है, दैट इज इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट इन अनदर एनिमल वो यूजफुल ऑर्गन हो सकता है। गॉट इट? Here they have given one example of appendix, ठीक है। अपेंडिक्स का एग्जाम्पल दिया है, where it is present in our body. Here it is appendix. ये लार्ज इंटेस्टाइन है, आपको पता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर। तो ये जो अपेंडिक्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन के इस एंड को इस तरह से अटैच होता है,
ठीक है, जो ह्यूमन के केस में कंप्लीटली यूजलेस है. सेम थिंग इज रिटन, विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स के केस में ऐसे एनिमल्स जो काव की तरह एनिमल्स जो घास चरते हैं, बार बार घास को अपने मुंह में लाके डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे एनिमल्स के केस में ये अपेंडिक्स काम का है. ठीक है, बट ह्यूमन के केस में उसका कोई यूज़ नहीं है. सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना, ये जो ईयर है, ये जो मसल्स है ईयर के बाहर वाला पार्ट, वो यूजलेस है. ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है टेक्निकली. विच आर यूजलेस टू ह्यूमन एंड यूजफुल इन मंकीज. ठीक है, बट मंकीज के केस में वो यूजफुल है फॉर देयर मूवमेंट्स ऑफ ईयर पिना. ठीक है, ईयर पिना के मूवमेंट के लिए वो यूजफुल होता है. बस इतना याद रखो कि ह्यूमन के केस में यूजलेस है एंड मंकीज के केस में वो यूजफुल है. वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, सी हियर इट इज टेल बोन, जिसे कॉकिक्स भी कहते हैं. कॉकिक्स, ठीक है, ये जो पार्ट है टेल बोन, आपके बैकबोन का एंड, बेस की तरफ का एंड, इसे टेल बोन कहते हैं, कॉकिक्स कहते हैं. ये भी वैसे देखा जाए तो यूजलेस है, इसका कोई यूज़ नहीं है. विजडम टीथ, ठीक है, देखो यहाँ पे विजडम टीथ, जो सबसे एंड में जो टीथ आते हैं हमें पर्टिकुलर एज के बाद, लाइक 25 ईयर्स के बाद, ये जो टीथ है वो हमें आते हैं. ठीक है, बचपन में नहीं आते, 25 ईयर्स के बाद आते हैं. मराठी में उसे अक्कल दांत कहते हैं, तो शायद आपको पता होगा. ठीक है, अक्कल मीन्स विजडम टीथ. ठीक है, वो भी वैसे देखा जाए तो यूजलेस है. जब हम खाना चबाते हैं तो ये विजडम टूथ जो है वो किसी काम का नहीं है. वहाँ पे खाना कट नहीं हो पाता, वो बस नाम के लिए है, पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं. एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो उसके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है वो भी यूजलेस है. ठीक है, अगर थिक हेयर होते तो बात अलग थी, अदर एनिमल्स की तरह वो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते, बट हम थिक हेयर ना होके थिन हेयर से, ठीक है, बहुत कम हेयर्स हमारे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो यूजलेस है. वो हमें किसी वेदर कंडीशन से, कोल्डनेस से बचाते नहीं है. तो ये सब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर डिसअपियर हो सकते हैं. दिस इज इट. The further 3 evidences will be teach in next video. Thank you.